मैं राजेंद्र कुमार, डायरेक्टर इंडियन पेशेंट केयर एट होम। और आज मैं बात करूँगा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, तो आप वीडियो की तरफ चलिए। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला आता है अपना हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। देखो एक्चुअली में जो मरीज का अपन ट्रीटमेंट करते हैं या मेडिकल रिसर्च करते हैं, तब जो भी कचरा निकलता है, जो भी कचरा उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं अपन मेडिकल वेस्ट बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखो एक्चुअली में मेडिकल जो वेस्ट है उसका प्रोग्राम सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? वो सर्वप्रथम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा किया गया था। आप एक बार हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो अपना जो वेस्ट कचरा है उसको अपन किस किस प्रकार से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। पहला आता है अपना सेग्रीगेशन। सेकंड नंबर आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज, यानी कहीं हर वार्ड से अलग जो भी कचरा निकलता है उनको एक जगह कलेक्शन करके उसको जो पूरा कचरा होता है उसको एक जगह स्टोर करना। फिर आता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। जो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में जैसे जो बहुत सारा ऐसा कचरा होता है जिसको हम हॉस्पिटल में डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उनको अलग से हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी जगह। उसको जो पैकेज करने का, उसको जो इकट्ठा जो पॉलीथीन में गार्बेज में इकट्ठा करने का है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है ट्रीटमेंट, फिर आता है डिस्पोजल, यानी इस कचरे का कैसे निवारण किया जाता है, कैसे उसको कचरे को ख़त्म किया जाता है। आप एक बार स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आता है आपका सेग्रीगेशन। जो मैंने पहले स्टेप बताया था वो आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? देखो सेग्रीगेशन होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रथम प्रक्रिया होती है जो हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को पता होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, चाहे स्वीपर हो, उन सबको हर एक चीज़ का बारे में पता रहना चाहिए। अब आता इन दिस स्टेप मेडिकल वेस्ट इज डिफरेंट एंड सेपरेट, यानी इस प्रक्रिया में अलग अलग मेडिकल वेस्ट को अलग अलग डिब्बों में रखा जाता है। जैसे ब्लैक में क्या रखना है, येलो डस्टबिन में क्या रखना है, ब्लू में क्या रखना है, रेड में क्या रखना है, वाइट डस्टबिन में क्या रखना है, वो हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आप एक बार इसका सेग्रीगेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना येलो बिन, यानी येलो डस्टबिन में पीला डस्टबिन। अब देखो एक्चुअली पीला डस्टबिन में कौन कौन से अपन कचरा डालते हैं। इसमें आता है पहले ह्यूमन एनाटॉमिक वेस्ट, यानी शरीर के अंग और ऊतक, जिससे भी अपन ऑपरेशन करते हैं या कुछ भी प्रोसीजर करते हैं, जो पेशेंट का जो अंग निकलता है उस अंग को अपन डालेंगे येलो डस्टबिन में। फिर आता है ड्रेसिंग। एक्चुअली ड्रेसिंग करने समय ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग कब करते हैं? जब ब्लड आ जाता है या किसी के चोट वोट लग जाती है। अब जैसे जितने भी जो ब्लड संबंधित है, ब्लड में जो भी सने हुए हैं, चाहे अंग हो, चाहे बैंडेज हो, चाहे ब्लड बैग हो, चाहे कुछ भी हो, उनको सबको अपन येलो डस्टबिन में डालेंगे। फिर आता है ब्लड बैग। जो ब्लड बैग का होता है, जो बीटी सेट से पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जो ब्लड बैग बचता है, जो खाली होने के बाद ब्लड बैग बचता है, उसको भी अपन येलो डस्टबिन में डालेंगे। फिर आता है एक्सपायर्ड मेडिसिन। जितनी भी एक्सपायरी मेडिसिन हुई हो जिसको यूज में नहीं ले सकते, उन सबको भी अपन येलो डस्टबिन में डालेंगे। फिर डालते हैं अपन केमिकल वेस्ट, यानी जितने भी केमिकल निकलता है, जो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करते समय जो केमिकल वेस्ट हो जाता है, उनको भी अपन येलो डस्टबिन में डालेंगे। आप एक बार येलो डस्टबिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना रेड बिन, यानी लाल डिब्बा, यानी रेड डस्टबिन। अब इसमें अपन क्या डालते हैं? ये ट्यूब हो गई, आईवी सीट हो गई। ट्यूब में अपने हो जाती है जैसे पॉलिश कैथेटर हो गया, आईवी ट्यूब हो गई, फीडिंग ट्यूब हो गई, चाहे सक्शन ट्यूब हो गई, उन सबको अपन डालेंगे रेड डस्टबिन में। फिर होता है यूरिन बैग और कैथेटर। जैसे अपन यूरिन कैथेटर कोई सा भी लगे, चाहे कंडम कैथेटर लगाते हैं, चाहे नॉर्मली कैथेटर लगाते हैं, चाहे सिलिकॉन का कैथेटर लगाते हैं। जितनी भी यूरिन की नलियाँ हो, जो यूरिन का बैग होता है, वो जाएगा रेड डस्टबिन में। फिर नेक्स्ट आता है अपना हैंड ग्लव्स। जो ग्लव्स होते हैं जो अपन पहनते हैं ग्लव्स हॉस्पिटलों में, वो ग्लव्स भी रेड डस्टबिन में जाएगा। अभी प्लास्टिक की बोतलें, तो एक्चुअली में क्या आजकल तो बहुत सारी कांच में भी प्लास्टिक की बोतलें आने लग गई, तो अपन क्या डालेंगे? जो जितनी भी आईवी प्लास्टिक की बोतलें हैं वो सारी जाएगी रेड डस्टबिन में।
अब आता है नेक्स्ट आता है सिरिंज विदाउट नीडल। जैसे कि जो अपने मैंने आपको नीडल सिरिंज के बारे में बताया, हर एक पार्ट के बारे में बताया, जो उसका जो नीडल का आगे का पार्ट होता है वो छोड़ के बाकी जो पीछे की जो प्लास्टिक की सिरिंज होती है, जो प्लास्टिक की सुई होती है, वो जाएगी रेड डस्टबिन में। फिर आता है स्पेसिमेन कंटेनर। स्पेसिमेन कंटेनर होता है जैसे अपन यूरिन होता है, जो यूरिन की वाइल होती है, यूरिन की डिब्बी होती है, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन कंटेनर। और आल प्लास्टिक जितने भी हॉस्पिटलों में यूज़ होने वाली प्लास्टिक की चीज़ें वो सारी जाएगी रेड डस्टबिन में। आप एक बार रेड डस्टबिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना ब्लू बिन यानी ब्लू डस्टबिन। अब इसमें क्या जाता है, देखो ग्लास ट्यूब जितनी भी कांच की ट्यूब होती है, जैसे आईवी में जो अपन आईवी फ्लूइड लगाते हैं, आईवी फ्लूइड में कांच की बोतलें होती है, सिरिंज हो गए, सॉरी जो इंजेक्शन हो गए जो कांच में बोतलें शीशियों में आते हैं छोटी छोटी में, ग्लास साइड जो कांच की स्लाइड होती है, जैसे अपन ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जैसे मैं लैब में अगर अपन ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो जो कांच की स्लाइड होती है उन सबको अपन ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, जैसे अपन लैब में रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते टाइम जो भी जितने भी बीकर होते हैं, जो वेस्ट बीकर होते हैं, उनको यूज़ नहीं ले सकते, वो सारे जाएंगे नीले डस्टबिन में। आल ग्लास वेयर यानी जो भी कांच की वस्तु होती है, जितनी भी कांच की वस्तु है वो सारी जाएगी ब्लू डस्टबिन में। आप एक बार ब्लू डस्टबिन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना वाइट बिन यानी वाइट डस्टबिन, सफ़ेद डिब्बा। अब इसमें क्या डालते हैं, देखो इट इज ए निक प्रोप बिन यानी जो जितनी भी धारदार वस्तु है, जितनी भी सिरिंजे, जो नीडल हो गई, आर ब्लेड्स हो गए, आर शार्प आइटम हो गए, यानी नीडल जो सुई होती है, जो आगे की नीडल होती है वो जाएगी वाइट डस्टबिन में। और जो आल ब्लेड्स यानी जितनी भी ब्लेड यूज में लेते हैं, चाहे नंबर वाइज 18 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की, 20 नंबर, 22 नंबर, जितनी भी अपन हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल ब्लेड यूज होती है वो सारी जाएगी वाइट डस्टबिन में। आल शार्प आइटम जो भी ओटी सर्जरी करते हैं टाइम या कोई भी प्रोसेस या किसी प्रकार की ब्लेड हो गई, जितनी भी धारदार वस्तु है वो सारी जाएगी वाइट डस्टबिन में। आप एक बार वाइट डस्टबिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना ग्रीन बिन यानी हरा डस्टबिन। हरा डस्टबिन में क्या जाएगा, देखो इट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट। किसी भी इस डिब्बे में सभी प्रकार के खाने पीने से निकली हुई वेस्ट, जैसे अपन घर पे यूज लेते हैं तो घर पे जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती है वो सारी जाएगी ग्रीन डस्टबिन में। और एक होता है ब्लैक डस्टबिन। ब्लैक डस्टबिन में क्या जाता है, जो हॉस्पिटलों में ज़्यादातर आपको ब्लैक और नीला ग्रीन डस्टबिन मिल जाएगा। तो जितना भी ब्लैक डस्टबिन में जो भी जाता है वो जितने भी अपने खाने पीने की चीज़ें हो गई, जैसे पानी की बोतल हो गई, तो हॉस्पिटलों में ब्लैक डस्टबिन में डाला जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।